तो बच्चों आज हम करेंगे वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन विद स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ेंगे कि कितनी स्ट्रेस रखेंगे तो स्ट्रेन कितनी होगी, क्या उस चीज को क्या चेंजेस आएंगी, फिजिकल चेंजेस, ये सारी चीजें हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे। तो क्या है आज का टॉपिक? वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन विद स्ट्रेस। इसको हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी पढ़ेंगे, बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। पहले मैं कर्व बना लेता हूं। ये आ गया स्ट्रेस, ये आ गया स्ट्रेन, ये वाला रखो स्ट्रेस, ये आ गया स्ट्रेन। आपको पता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ग्राफ हमारा स्ट्रेट आता है तो ओ से लेके ए तक स्ट्रेस डालते रहो तो ये प्रोपोर्शनली करेगी विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेन। ग्राफ बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि ए से बी तक अगर हम थोड़ा सा भी स्ट्रेस डालते हैं तो स्ट्रेन बड़ी ज्यादा हो जाती है। जहां बी तक स्ट्रेन ज्यादा हो जाती है पहले के बनिस्बत, पर जहां अगर स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेन जो स्ट्रेस जो है वो जीरो कर दो तो बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसलिए बी पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? इलास्टिक लिमिट, ठीक है। फिर उसके बाद ये थोड़ी सी स्ट्रेस बढ़ाओगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो जाएगी इसमें। ये समझो कि ये पॉइंट आ गया सी। पर यहां अगर आप स्ट्रेस को कम कर दो तो बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशंस। इसमें थोड़ा सा खिंचावपन रहेगा। मतलब ये अगर वायर है, इसमें एक बेट है, डालोगे इलास्टिक लिमिट से ज्यादा डालोगे तो ज्यादा खिंच जाएगी। बेट चाहे उठा भी दो तभी वो नीचे लटकती थोड़ी सी आपको मिलेगी। इसके बाद अगर हम ओ डालेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा डी, जहां जाके ये तार जो होगी, वायर जो होगी वो टूट जाएगी। इसको फ्रैक्चर पॉइंट बोलेंगे। ए पॉइंट क्या हो गया? इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट। बी पॉइंट को बोलेंगे हम इलास्टिक लिमिट। और सी को अगर हम इसके पैरेलली डालें, ओ डैश हो गया, तो ये परमानेंट उतनी एलोंगुलेशन जो होगी वो होगी, इसको परमानेंट सेट बोलते हैं। इस चीज को क्या बोलेंगे? परमानेंट सेट। और थोड़ी सी अगर डालोगे तो एक टाइम आएगा कि डी के ऊपर तार जब वायर टूट जाएगी उसको बोलेंगे फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट। तो इस जगह जो है वो वायर ने कैसा रोल रहा इसका? इलास्टिक बिहेवियर। इलास्टिक बिहेवियर। इलास्टिक बिहेवियर। और जहां कैसा बिहेवियर रहा वायर का? प्लास्टिक बिहेवियर। बिहेवियर। अब हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जहां देखो, फ्रॉम
O to A. Stress is directly proportional to, here stress is directly proportional to strain. And if we plot the graph between stress and strain, we get straight line. And if we plot graph between stress and strain, we get straight line. So point A is called proportional limit. Point A is called proportional limit. From A to B, for small stress, so there is a large strain. And if we remove stress, then body regain its original position. So thus point B is called elastic limit. So this point B is called elastic limit. Elastic limit. From B to C, for a small stress, for a small stress, there is very large strain. And if we remove stress in this point from B to C, and if we remove stress, body does not regain its original position. And there is a permanent elongation, and there is permanent elongation called permanent elongation क्या हुई OO dash and called permanent set. From C to D, for a very small stress, for a very
small stress there is very large strain and wire break at point D. Point D is called fracture point. C से D तक जो हम स्ट्रेस डालेंगे ना, वायर को छोटी छोटी गांठें पड़ जाएंगी और उसके बाद एक पॉइंट डी आएगा, वहां जाके वो टूट जाएगा। आपको ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पूरा समझ आया? कोई डाउट?